देखिए मोहाली, पंजाब का मोहाली, वहां जो हमला हुआ उसमें बाकायदा आरपीजी का इस्तेमाल हुआ है। भारत में ऐसा पहली बार है जब ये रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से कहीं हमला हुआ है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ये आरपीजी होता क्या है। आरपीजी, जिसका फुल फॉर्म है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, सरल भाषा में कहें तो ऐसा रॉकेट जिसे कंधे पर रखकर दागा जाता है। मोहाली में पंजाब के खुफिया विभाग की इमारत पर जो हमला हुआ वो आरपीजी से ही हुआ। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, इसको देखने से मुझे आरपीजी 7 का रॉकेट लगता है। हो सकता है कि ये कोई और भी मॉडल का कोई रॉकेट हो, बट जो मोस्ट लाइकली आरपीजी 7 है, क्योंकि इसके बिल्कुल जो बेस में जो मेटेलिक बेस है, आप देखें वहां पे फिन्स नजर आ रहे हैं पतले पतले। तो ये फिन्स है, मेटेलिक पोर्शन है और उसके आगे एक ब्राउन कलर का पोर्शन है। तो ये जनरली आरपीजी 7 का जो रियर पोर्शन होता है वो इस तरीके का होता है। हमले में आरपीजी का इस्तेमाल होने के बाद सबसे पहले एबीपी न्यूज पर कर्नल दानवी ने कही थी। बाद में पंजाब पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आरपीजी बड़ी आसानी से फायर किए जा सकते हैं। ये रॉकेट है, ये जनरली एंटी टैंक रॉकेट्स हैं। ये शोल्डर फायर्ड रॉकेट्स होते हैं और कंधे के ऊपर एक पतली सी ट्यूब के तौर पर नजर आती है जब आदमी फायर करता है, और एक ट्यूब और ट्यूब के आगे एक बल्ब नुमा आकार की आकृति बनती है जब ये रॉकेट उस पे माउंट होता है। और ये बड़ी आसानी से किसी भी मोटरसाइकिल पे सवार होकर या कहीं गाड़ी से बड़े आसानी से इसको कैरी भी किया जा सकता है और उसको चलती हालत में फायर भी किया जा सकता है। आरपीजी इसे ही कहते हैं जिसके जरिए आतंकी कंधे पर रखकर रॉकेट हमला करते हैं, लेकिन भारत में इस हथियार का इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ है। अब आरपीजी 7 को बॉर्डर से स्मगल करके और इंडिया की तरफ लाना कोई आसान काम नहीं है। ना इसको ड्रोन से लाया जा सकता है, ना इसको और किसी तरीके से लाया जा सकता है अनलेस अनटिल कोई मैनुअल कोरियर ना हो। चिंता की बात यही है, इसीलिए इसे मामूली घटना कहकर टाला नहीं जा सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।